Hello everyone. Today we are going to do next question of chapter first class 9th. So इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं? So our question is prove that root 2 is not a rational number. क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि रूट 2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है. रैशनल नंबर नहीं है इट मीन्स वो क्या है? इर्रैशनल नंबर है. और इर्रैशनल नंबर क्या होते हैं? हमें पता है इर्रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो नॉन रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जो कि क्या होते हैं? रिपीट नहीं करते, जो टर्मिनेट नहीं करते, मतलब कि डेसिमल के बाद भी वो चलते ही रहते हैं, है ना, और रिपीट भी नहीं करते. ठीक है. सो सपोज हमें अब इस क्वेश्चन में हमें रूट 2 को रैशनल नहीं दिखाना है, मतलब हमें इसको इर्रैशनल दिखाना है. मतलब इर्रैशनल दिखाना है हमें इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग दिखाना है और एक नॉन रिपीटिंग दिखाना है. सो इसके लिए वी हैव टू मेथड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो लॉन्ग डिवीजन है. एक लॉन्ग डिवीजन हम करते हैं. लॉन्ग डिवीजन में हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं. और सेकंड जो है आपके पास हमारा ऑल्टर मेथड है, दैट इज़ बाय कॉन्ट्राडिक्शन हम इसको करते हैं. सो वी डू बोथ द मेथड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से हेयर वी पुट 2, क्योंकि हमें 2 का क्या करना है? रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है. तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसके बाद पीछे क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे. और हमें पता है, क्योंकि अगर हम देखते हैं यहाँ पे 1 से 1 है ना, 1 into 1 is 1. ठीक है ना, 1 into 1 is 1. 2, क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर आने चाहिए. लॉन्ग डिवीजन में यहाँ सेम होना चाहिए, 1 भी यहाँ 1 भी यहाँ. तो 1 into 1 is 1. ठीक है. सो यहाँ पे हमने क्या किया? माइनस किया, 1 आ गया. ठीक है. अब इसके बाद जो पॉइंट लगता है यहाँ पे हमारे पास 2 ज़ीरो आती हैं. ठीक है. तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा. ठीक है. तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आएंगी. ठीक है. 2 ज़ीरोज़ आएंगे तो पेयरिंग लेंगे यहाँ पे. ठीक है. तो 2 ज़ीरो हम नीचे लेके आएंगे. ठीक है. इसके बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे. तो क्या हो जाएगा? 2. अब हमें ऐसा नंबर देखना है जो मल्टीप्लाई करने पे इससे छोटा हो या इसके इक्वल हो, 100 से छोटा हो या इसके इक्वल हो. लेकिन यहाँ पे वो सेम होना चाहिए. अगर मैं 2 यहाँ पे लिख के आ रही हूँ तो 2 into 2 करते हैं, मतलब सेम नंबर लेना है यहाँ पे भी. तो ये कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा. नहीं, अगर हम 2 वो छोटा है, अगर हम 3 से करते हैं देखो तो ये कितना हो जाएगा? 69. ठीक है. 4 से करते हैं तो कितना हो जाएगा? 96. ठीक है. सो 96 यहाँ पे थोड़ा इससे छोटा ही आ रहा है, तो यहाँ पे हम 96 जो है वो लिख देंगे. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ हमने 4 लगाया तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 आ जाएगा. ठीक है. सिमिलरली हम इस तरीके से हर बार करते रहेंगे. यहाँ पे हम 0 0 लेके आएंगे, माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 4. तो ये 0 जो है वो नीचे आ जाएगा. ठीक है. अब हमें इन दोनों को ऐड करना है. 14 को दोबारा 14 से ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा. ठीक है. अब 28 को ऐसे नंबर से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे जो 400 से इक्वल है या 400 के छोटा है. ठीक है. सो यहाँ पे मैं 482 करती हूँ तो कितना आता है? 416. ठीक है. तो इससे बड़ा जा रहा है तो 1 लेंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. तो कितना हो जाएगा? ये 281. ठीक है. माइनस करोगे, माइनस करने पे आएगा, फिर 0 0 पीछे आ जाएगा. ठीक है. इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 282. तो हमें ऐसा नंबर लेना है जो इससे छोटा हो. ठीक है. 282 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा. 4 से मल्टीप्लाई करने पे आपको ये देगा 11296. ठीक है. 4 into 4 जब आप करोगे तो ये आपको मल्टीप्लाई करके ये देगा. ठीक है जी. इसके बाद हम बार बार इसी मेथड को इसको माइनस करेंगे. ये हो जाएगा 60400. ठीक है. 0 0 पीछे से लिया. ठीक है. अगेन वी डू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इनको ऐड करोगे, ये आ जाएगा 2828. ठीक है.
2828। अब हमें दोबारा से ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है जो इससे छोटा हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2। तो 2 को इसे 2 से मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर से किया है ना, 56564, ठीक है। सो इस तरीके से हम करते रहेंगे। तो ये जो है वो चलता ही रहेगा, मतलब ये कॉन्टिन्यूसली नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता ही जाएगा और रिपीट नहीं हो रहा। देखो वो 4 1 आ रहा है, 4 2 आ रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक तो नॉन रिपीटिंग है ना, और क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। सो ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये तो हमने इस मेथड से बता दिया। नाउ अब हम सेकंड मेथड करते हैं। सेकंड मेथड में हमें प्रूव करना है कि √2 जो है वो अगेन इर्रेशनल नंबर है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है कि हमें प्रूव करना है कि √2 इर्रेशनल है। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये नंबर जो है वो रैशनल है, मतलब p/q की फॉर्म में हमने मान लिया कि p/q की फॉर्म में है, ठीक है जी। सो p/q की फॉर्म में मान के अब यहाँ पे अगर p/q की फॉर्म में है, सो इट मीन्स अगर मैं लिखती हूँ, हमें पता है कि रैशनल नंबर है, ठीक है। तो p और q में ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ये ऐसे इंटीजर्स होंगे जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि अगर मैं लिख रही हूँ, मान लो इफ़ आई राइट 4/6, ठीक है, तो 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 और इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 3। सो इनके पास कॉमन फैक्टर है 2, ठीक है, इनके पास कॉमन फैक्टर है 2, ठीक है, समझ में आया। से अगर मैं लिखती हूँ 8/12, ठीक है, 8/12 मतलब अगर मैं लिख रही हूँ 2 × 2 × 2 एंड दिस इज 2 × 2 × 3। सो हेयर दिस इज कॉमन फैक्टर, मतलब 4 और 4 जो है वो क्या है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है। सो इसमें 4 कॉमन फैक्टर है, इसमें 2 कॉमन फैक्टर है। लेकिन अगर मैं p/q रैशनल नंबर ले रही हूँ तो इसके पास हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। p and q have no कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब वो या तो 2/3 इस फॉर्म में है या फिर 7/5 इस फॉर्म में है, मतलब इस फॉर्म में है वो, मतलब दे डोंट हैव कॉमन फैक्टर। मतलब अगर हम इसके फैक्टर्स भी बनाना चाहें तो 1 ही आएगा, है ना, 7 × 1, 5 × 1, तो कॉमन फैक्टर तो वो नहीं होगा, है ना, कॉमन फैक्टर जो है वो नहीं आएगा, ठीक है जी। सो अब √2 को हमने p/q की फॉर्म में मान लिया। अब इसको क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से 2 कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 एंड दिस इज p²/q², ठीक है। सो हेयर वी गेट 2q² = p², ठीक है। अब हमें पता है जो इवन नंबर्स होते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं। अगर 2 से डिवाइड होते हैं या तो वो 2 के फैक्टर में होंगे ऑब्वियसली, या तो 2 × समथिंग m होगा, है ना, 2 × समथिंग n, कोई भी, है ना, m और n कोई भी इंटीजर है, मान लो कोई भी नंबर है। सो वो क्या, अब p² जो है वो 2 के फैक्टर पे आ रहा है, 2 के मल्टीपल पे आ रहा है, तो इट मीन्स वो क्या है, p² क्या हो गया, p² इज इवन इंटीजर, p² क्या हो गया, इवन इंटीजर हो गया। अगर p² इवन इंटीजर हो गया, p² अगर इवन इंटीजर है, सो अगर p² इवन इंटीजर है तो p भी क्या होगा, इवन इंटीजर होगा, p भी इवन इंटीजर होगा। करके देख लो, आप कोई भी नंबर लेते हो, मान लो मैंने 2 लिया, है ना, 2 इवन इंटीजर है, उसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। हम मैं 3 ले रही हूँ, 3 क्या है, ऑड है, 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आएगा। मतलब जो इवन इंटीजर का स्क्वायर है वो इवन ही रहेगा, ऑड का स्क्वायर ऑड रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर मैं p² इवन इंटीजर लिख रही हूँ तो p भी इवन इंटीजर ही होगा, ठीक है। सो p इवन इंटीजर होगा तो p को हम इवन नंबर में 2m लिख सकते हैं, m कोई भी इंटीजर है लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे भी ये 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये m² हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि p² की वैल्यू क्या है, p² की वैल्यू है 2q², ठीक है।
दैट इज दिस। सो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर क्या आ गया, 2m² आ गया। क्यू स्क्वायर क्या आ गया, 2m² आ गया। अब जो क्यू स्क्वायर है वो भी 2 का क्या बन गया, कोई, दिस इज इवन नंबर। क्यू स्क्वायर भी क्या हो गया, 2 के मल्टीपल में आ गया, तो क्यू स्क्वायर भी क्या बन गया, इवन नंबर बन गया। तो क्यू स्क्वायर इज एन इवन नंबर, क्यू स्क्वायर भी इवन नंबर बन गया। तो क्यू भी क्या बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। तो क्यू भी इवन नंबर बन जाएगा। अगर क्यू इवन नंबर बन गया, हम पहले कह रहे थे पी इवन नंबर है, अगर क्यू और पी दोनों इवन नंबर है, इट मीन्स पी एंड क्यू बोथ हैव कॉमन फैक्टर, है ना। कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 ऑब्वियसली, ठीक है। दोनों इवन नंबर है तो कॉमन फैक्टर 2 होगा, ठीक है। तो हम तो क्या कह रहे थे कि इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं इनके पास कॉमन फैक्टर है। सो हेयर वी गेट कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। इट मीन्स √2 क्या है, एक इरैशनल नंबर है जो कि रैशनल नहीं है, दिस इज इरैशनल नंबर, ठीक है जी। सो होप यू लाइक इट, होप you understand it. Meet you in the next video. Thank you.